अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मशहूर ज़बरदस्त किस्म के फ्रेस्को के दही बड़े। ये दही बड़े मूंग दाल से बनेंगे, कैसे बनेंगे, किस तरह बनेंगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनील। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये सबसे पहले मैंने ये मूंग दाल का पाउडर था, जिसे मैंने इस तरह से पीस के रखा हुआ था। 2 कप मैंने ये पाउडर लिया है। इसको पाउडर को अच्छे से आप पीस लें मशीन में, या आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। ये इस तरह से आप इसे छान लीजिए, स्ट्रेन कर लीजिए। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। इस दाल को पीसने के लिए कोई काम नहीं करना, आपने इसे सिर्फ साफ़ करना है। साफ़ करके अच्छे से इसको खुश्क करके और इसे पीस लेना है। अच्छे से ग्राइंडर में पीस लीजिए, फाइन पाउडर बना लीजिए। और आपको लगे कि इसमें दाना है तो आप इसे छान लीजिए। इसके बाद 1 कप पानी लीजिए और वो पानी इसमें सारा ऐड कर दीजिए। और इसके बाद इसका अच्छे से एक फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए। आपको लगे कि अगर इसमें पानी कम है तो आप इसके अंदर पानी और थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। और उसके बाद इसे इस तरह से फेंटिए कि इतना इसको फेंटना है कि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी कि ये येलो से वाइट कलर पे हो जाए और एक अच्छा सा फ्लफी सा स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार हो जाए। इतना ज़बरदस्त इसका पेस्ट तैयार होगा उतनी ही अच्छी इसकी फुल्कियाँ बनेंगी। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। पाउडर नहीं डालिएगा, सोडा डालिएगा। बेकिंग पाउडर इसमें शामिल नहीं होगा, बेकिंग सोडा शामिल होगा। इसके बाद इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटना है, इतना कि ये बिल्कुल लाइट हो जाए और उसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए। इसके बाद हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे। देखें, इसे पानी में डालने के बाद देखा ये अभी तक इसके ऊपर तैर रहा है, तो इसका मतलब ये कि हमारा जो पेस्ट है वो बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हल्का सा हम पानी का हाथ लगा देंगे इस तरह से और इसे कवर करके रख देंगे रेस्ट के लिए। इसके बाद आ जाते हैं दही की तरफ। तो 2 कप या आधा किलो के करीब मैंने दही लिया था। इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि सारी दाने इसका ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप क्रीम। क्रीम डालने का मकसद ये है कि हमने जो दही लिया था उसको एक अच्छा सा टेक्सचर मिल जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर, या अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इसे उस वक्त तक मिक्स कीजिएगा जब तक कि शुगर इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। जब शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसके बाद आप इसे एक साइड पे रख दीजिए। अब आ जाते हैं दाल के बैटर की तरफ। तो इसे 15 से 10 मिनट मैंने रख दिया था। इसे एक बार फिर से हम अच्छे से विस्क करेंगे ताकि इसके अंदर एयर बन जाए। और एयर बनने के बाद अब हमने ऑयल अच्छे से गर्म होने रख दिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं था। अभी मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले हम एक इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, थोड़ी देर में ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ऑयल हमारा बिल्कुल सही है, इसका टेम्परेचर। अब 1 बाय 1 हम इसमें सारी फुल्कियाँ इस तरह से डाल देंगे और मीडियम लो फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट लगे थे इसे फ्राई होने में। पहले हम इसे लाइट कलर में हम बाहर निकाल के रख लेंगे और इसके बाद हम इसे दोबारा से सारी के सारी फुल्कियों को गरम ऑयल के अंदर शामिल करेंगे और इसे उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ये थोड़ी सी क्रिस्पी ना हो जाए। इस तरह से फ्राई करने से ये होगा कि ये बहुत अच्छे से फ्राई होंगी और इसकी ये अंदर तक कुक हो जाएंगी। ये देखिए, ये लाइट कलर था, मैंने इसे निकाल लिया था। इसके बाद मैंने दोबारा से ये सारी इसमें शामिल कर दी हैं और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसे हम अब फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो निकालने से कुछ मिनट पहले इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि जितना ऑयल इस फुल्कियों के अंदर गया हो वो सारा इसमें से निकल जाए। और इसे स्ट्रेनर में डाल के हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि सारा ऑयल जो है इसका निकल जाए, एक्सेस ऑयल कोई ना रहे। इसके बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट बैग में या जार में रख सकते हैं बग़ैर फ्रिज के भी। और तैयार करने के बाद आप इसे फ्रिज में रखिएगा। अब लुक वार्म वाटर के अंदर 1/2 टीस्पून के करीब मैंने नमक शामिल किया था। नमक शामिल करने के बाद ये फुल्कियाँ हम इसमें डिप करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छे से पानी सोख कर लेंगी, इसका कलर लाइट हो जाएगा। इसके बाद ये दही हमने फ्रिज में रख दिया था। अब इसमें 1/4 टीस्पून के करीब मैंने सॉल्ट डाला है। इसके साथ ही अब इसकी जो फुल्कियाँ थी उनका सारा पानी स्क्वीज़ कर लेंगे इस तरह से।
देखें ये मैं इसका पानी जब स्क्वीज़ करूँगी तो इसके बाद ये दोबारा से स्पंज जो इतनी स्पंजी बनी थी कि ये दोबारा से अपनी शेप में आ जाएंगी। ये देखें, इसे जितना ज़्यादा आप स्क्वीज़ करेंगे उसके बाद ये फिर से अपनी शेप दोबारा से ले लेंगी। यानी कि इसका मतलब है कि ये फुल्कियाँ बहुत अच्छे से तैयार हुई हैं। अब इसे दही में अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से ये होगा कि इसे ये ठंडे सर्व किए जाते हैं। अब इन्हें जितना दही सोक करना था इन फुल्कियों ने कर लिया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसमें हम इतने ही मिकदार में हम दूध शामिल कर देंगे ताकि इसके अंदर जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा क्रीमी और दही का मिक्सचर जो वो अच्छे से इसके साथ लिपट जाए। इसके बाद हम इसे बाउल में डालकर इस तरह से दही बड़ा मसाला जो हमने घर में तैयार किया था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। इसके साथ आप चाहें तो इमली की चटनी भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह से सर्व करने के बाद आप इसे एंजॉय कीजिए, ठंडा करके एंजॉय कीजिए या अपने अपने इलाके के मौसम के हिसाब से आप इसे सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए कुकिंग विद अनीला। अल्लाह हाफिज़। Everyone share the video and please subscribe to our channel. Bye bye.